आज हम लोग क्लास 8 का पौधों और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे पहले समझेंगे कि पौधे या पौधों किसको बोलेंगे। और आप लोग हम लोग जैसे जानते हैं कि पौधा होता है और पेड़ होता है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है पौधा और पेड़ में? आपको ये ज़्यादातर सुनने को मिलेगा पौधा और दूसरा शब्द जो है पेड़। पौधा क्या होता है, इसकी ऊंचाई जो होता है वो कम होता है, और वहीं पे पेड़ जो होता है उनकी ऊंचाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा पौधा का यदि हम इसको विभाजित कर लें इस प्रकार से, तो पौधा का ऊंचाई कम और पेड़ का ऊंचाई ज़्यादा। दूसरा हो गया इसका तना जो होगा, पौधा का तना वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, नरम होगा, मतलब मुलायम होगा, या फिर हम लोग मुलायम बोलेंगे, मुलायम होगा। और वही तरह पेड़ जो होगा इनका तना क्या होगा, कड़ा या कठोर होगा, कड़ा या कठोर होगा। ये अंतर है। ऊंचाई क्या होता है पौधा का, कम होता है, और पेड़ का क्या होता है, ज़्यादा होता है। वहीं पर तना की बात करें तो पौधा का तना क्या होता है, नरम और मुलायम होता है, और पेड़ की बात करें तना का तो कड़ा और कठोर होगा। और पौधे में क्या हो गया, उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं, यदि उदाहरण दें आपको, अपने चारों ओर आप देखना चाहें तो पौधे हम लोग किसको बोलेंगे, जो छोटा मोटा झाड़ी होता है, झाड़ी जो है वो आपका क्या कहला जाएगा, पौधा। और वहीं पे हम लोग पेड़ का बात करें तो आम का बगीचा देख सकते हैं, आम का पेड़ देख सकते हैं, पीपल का पेड़ देख सकते हैं आप। तो ये सब क्या है आपका पेड़ है। मतलब पेड़ बोलने का, जब भी पेड़ के बारे में बात होगा तो आपको ये समझ जाना है कि उसकी ऊंचाई क्या होने वाला है, ज़्यादा, तना क्या होगा, कड़ा और कठोर होगा। और उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं आम, पीपल, बरगद, कटहल, ये सब क्या है आपका पेड़ का उदाहरण है आदि। और यदि हम लोग वहीं पर पौधे का बात करें तो ऊंचाई क्या होगा, कम होगा, और इसका तना जो है वो नरम और मुलायम होगा। उदाहरण के लिए आप झाड़ी देख सकते हैं, तो झाड़ी में क्या है आपके पास, जैसे टमाटर का आप पेड़ देखे होंगे, पेड़ नहीं पौधा देखे होंगे, टमाटर का हो गया, भिंडी का हो गया, ये सब का हाइट क्या होता है, छोटा होता है, जिसको हम लोग पेड़ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पौधा बोलते हैं आदि। तो मैं आशा करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा पौधा और पेड़ में क्या अंतर है। पौधा का ऊंचाई कम, पेड़ का ऊंचाई ज़्यादा। पौधा का तना नरम और मुलायम, वहीं पर पेड़ का तना कड़ा और कठोर। पौधा का उदाहरण झाड़ी में हो गया टमाटर, भिंडी, या फिर जो भी हम लोग सब्जी खाते हैं तो वो लगभग क्या होता है, झाड़ी का ही होता है, या फिर पौधा ही होता है, या साग ताग खाते हैं। उसके बाद हो गया पेड़ में, देखिए ऊंचाई क्या होगा, ज़्यादा, तना कड़ा और कठोर। और उदाहरण के लिए आप आम देख सकते हैं, पीपल देख सकते हैं, बरगद देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका पेड़ हो गया। अब देखिए हमारे पास दूसरा शब्द जो है वो है जंतु। जंतु हम लोग किसको बोलते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ जंतु से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है वो क्या कहलाएगा, जंतु कहलाएगा। जो भी वस्तु या फिर जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, या फिर जो भी प्राणी का जन्म हुआ है, जन्म लिया है, वो क्या कहला जाएगा, जंतु कहलाएगा। जिनका जन्म हुआ हो, जिनका क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो, तो वो क्या कहला जाएगा, जंतु कहला जाएगा। तो जैसे जंतु में क्या आ जाएगा, कुत्ता, आदमी, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि, ये सब क्या है आपका जंतु कहला जाएगा। सांप, जो भी छोटा मोटा भी है, कीड़ा मकोड़ा, उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, जंतु बोल देंगे।
अब देखिए दो दो शब्द आपको समझ में आ गया होगा, पौधा, जंतु। अब तीसरा आपके पास जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो क्या है, संरक्षण। संरक्षण जो है ये क्या होता है, संरक्षण देखिए दो शब्द से मिलकर बना हुआ, सन और दूसरा रक्षण। तो हम लोग जानते हैं कि सन मतलब क्या होता है, दूसरे का क्या करना, दूसरे के साथ देना, और रक्षण मतलब रक्षा करना, कि हम लोग साथ में रहते हुए जो पौधा या फिर जंतु जिनका जीवन खतरे में पड़ा है उनका क्या करना है, हमें रक्षा करना है। ऐसा नहीं कि हम क्या करें, उसको अपने से दूर कर दें, दूर नहीं करना है, उनके साथ रहना है और साथ रहते हुए उनकी रक्षा करना है। मतलब हम लोग रहेंगे तो हमारे साथ वो भी रहे, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, आप उदाहरण के लिए बोल लीजिए गाय। जब हम लोग गाय को लेते हैं तो गाय किसके साथ रहता है, मानव के साथ रहता है। तो मानव भी एक जगह एग्जिस्ट करता है और दूसरी ओर गाय भी रहती है। गाय के लिए हम लोग गौशाला बना देते हैं, तो मतलब मानव के साथ कौन रह रहा है, गाय रह रहा है। तो ठीक उसी प्रकार और भी प्राणी हैं और भी पौधे हैं पृथ्वी पर, जो क्या मानव के आने से उनको हानि हो रहा है। तो मानव के आने से जो हानि हो रहा है उस हानि को हम लोगों को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। हमारा भी एग्जिस्टेंस हो पृथ्वी पर, हम भी रहें और साथ ही साथ हमारे साथ पेड़ पौधे जीव जंतु भी रहे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, संरक्षण। तो संरक्षण लिख लीजिए, यदि आपसे संरक्षण पूछा जाए किसे बोलेंगे तो आप बताइएगा, मानव जाति के साथ जब कोई दूसरा प्राणी मानव जाति के साथ जब कोई दूसरे प्राणी की संख्या में वृद्धि हो, प्राणी की दूसरे प्राणी की संख्या या जनसंख्या लिखिए आप यहाँ पे, जन मतलब उनके बच्चे, जनसंख्या में वृद्धि हो, या फिर हो, या मानव जाति द्वारा उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मानव जाति मतलब हम लोग जो है जो सामाजिक प्राणी हैं, और हम लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, और यहाँ पर हमारे अलावा दूसरा जो प्राणी है उनका भी हमें क्या करना है, उनका जनसंख्या में क्या हो, वृद्धि हो, हमारे कारण उनका कोई भी नुकसान ना हो। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्राणी का संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। जब मानव जाति या फिर सामाजिक प्राणी जब कोई दूसरे प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो वो क्या कहला जाएगा, आपका संरक्षण कहलाएगा। तो हम लोग एक एक करके इस चैप्टर का शब्द को समझते चल रहे हैं, पौधों को समझ लिए, जंतुओं को समझ लिए और संरक्षण को भी समझ लिए हैं। अब हम लोग अगला जो शब्द है हमारा जैव। जैव किसको बोलते हैं हम लोग, जितने भी सजीव हैं, सजीव अब बोलेंगे तो मतलब क्या हो गया, जंतु प्लस पौधा, और पेड़ पौधे जो है वो भी किस में आ जाते हैं, जैव में आ जाते हैं, सजीव में आ जाते हैं। आपको पहले बताया गया होगा जो पेड़ पौधा होता है वो भी क्या होता है, सजीव होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैव, जैव से क्या समझते हैं, जैव कहने का अर्थ है सजीव प्राण, सजीव। अब सजीव
में कौन कौन आ जाता है? मानव और पेड़ पौधे। मानव, यहाँ पे जानवर लिखिए, जानवर में मानव भी आ जाएगा आपका, जानवर, और दूसरा क्या हो गया आपका? पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा। अब जानवर में क्या? मानव भी आता है, तो जानवर में क्या आ गया? जैसे मानव, मानव भी क्या है? सामाजिक प्राणी है। मानव, घोड़ा, गाय आदि, ये सब क्या है आपका? जानवर है। या शेर, बाघ, जो भी आप लेना चाहते हैं वो किस में आ जाएगा? जानवर में आ जाएगा। पेड़ में क्या हो गया? आम, कटहल, शीशम, पीपल, बरगद आदि, ये सब क्या है आपका? पेड़ पौधे में आ गए। ठीक है, तो मतलब जैव कहने का अर्थ क्या हो गया? सजीव। सजीव कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो गए आपके, जानवर और दूसरा पेड़ पौधा। अब विविधता मतलब क्या होता है? अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो मतलब अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो सजीव है, जो जैव है, वो अलग अलग प्रकार के हैं और उनका रक्षा हम लोगों को किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उनका रक्षा होगा, और कौन से जानवर हैं जिनकी जनसंख्या मानव के कारण कम होता जा रहा है, और मानव किस प्रकार से जनसंख्या को कम करते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ पे जंतुओं के नाम में क्या आ जाएंगे? जंतु क्या क्या हो जाएंगे आपके? गाय, बंदर, बकरी, खरगोश, मुर्गी, मछली, कुत्ता, नेवला, ये सब क्या है? जंतु हैं। आप यदि जब एनसीईआरटी किताब या फिर बिहार बोर्ड का बुक आप निकालिएगा तो वहाँ पर आपको क्रियाकलाप करने को दिया जाएगा। क्रियाकलाप 2 में देखिएगा, क्रियाकलाप 2 में क्या बताया गया है? निम्नलिखित जंतुओं के 3 अंतर आपको बताना है। जैसे जंतुओं के नाम पहले आपको बताना है कौन से जंतु हैं। ठीक है, जंतु के नाम के बाद आपको शारीरिक बनावट में अंतर बताना है और उसके बाद आवास स्थान बताना है कि कौन से जानवर कहाँ रहते हैं। जैसे गाय और दूसरा है बंदर, तो गाय कहाँ पे रहता है आपका? एक जानवर है, 2 जानवर लिया गया और दोनों में आपको अंतर, गाय और दूसरा बंदर। गाय कहाँ रहता है? गौशाला में रहता है, पहला अंतर हो गया। और बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर रहते हैं ये। ठीक है, शारीरिक अंतर क्या है? गाय के पास क्या है? 4 पैर, 4 पैर और विशाल शरीर है, और विशाल शरीर, विशाल शरीर है। वहीं यदि हम बंदर का बात करें तो बंदर के पास भी 4 होते हैं, लेकिन 2 जो है वो किसके जैसा यूज करते हैं? हाथ के जैसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उनका शरीर जो है विशाल होता है क्या? नहीं, गाय के सामने बंदर का शरीर क्या है? छोटा है। तो शरीर का यदि बात करेंगे तो कमजोर शरीर बोल सकते हैं, कमजोर शरीर, और 4 पैर मान सकते हैं बंदर का। ठीक है, उसी प्रकार बकरी और खरगोश का बात करेंगे तो बकरी यहाँ पे लिख लीजिए और खरगोश लिख लेंगे। तो बकरी में कहाँ पे रहता है? स्थान क्या हो जाएगा उनका? निवास स्थान ये मानव के साथ रहता है, तो घरों में रहता है, मानव के द्वारा पाला जाता है। और वहीं पे खरगोश जो है कहाँ पे आपको मिलेगा? जंगल में देखने को मिलेगा। यदि शरीर का बात करें तो बकरी का शरीर क्या होता है? विशाल होता है, और वहीं पर जो खरगोश होता है उसका शरीर क्या होता है? बकरी की अपेक्षा कमजोर शरीर होता है। मुर्गी और मछली का बात करें तो मुर्गी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मानव के साथ जमीन पर रहता है, और वहीं मछली जो है कहाँ रहता है? पानी में रहता है। ठीक है, यदि बनावट की बात करें, शारीरिक बनावट की बात, तो मुर्गा का शारीरिक बनावट क्या होता है? उनके पास 2 पैर होते हैं और
उनका शरीर में बाल होते हैं ऊपर, और वहीं पर जो मछली होते हैं उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का बाल नहीं होता है, गल्फ होता है, ठीक है। और गल्फ के द्वारा ही जो मछली है वो सांस लेता है, जबकि मुर्गा के लिए क्या है, अलग अलग कंडीशंस है, उनके पास अलग अलग ऑर्गेन है जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं या फिर अपने शारीरिक या फिर दैनिक कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3 में आपको क्या करना है, कुछ पौधों का नाम लिखना है और कुछ जानवरों का नाम लिखना है, जंतुओं का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है जानवर के नाम में मानव। आप बोल सकते हैं सर मानव भी जानवर होता है, तो मानव भी क्या है, एक जानवर है, लेकिन कैसा जानवर है, सामाजिक प्राणी है ये, समाज में रहने वाला। इनको लोगों के बीच में रहना क्या होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग भी साइंस में क्या अपने आप को जानवर ही मानकर चलते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला जो है कि जानवरों का या फिर पेड़ पौधों का हम लोग संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, मतलब रक्षा किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। संरक्षण का हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मानव के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा क्या क्या कदम लिए गए हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकें, जो प्राणी हमारे बीचों से विलुप्त होते जा रहे हैं या फिर जो सजीव हमारे बीच से विलुप्त होते जा रहे हैं उनको हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या सरकार कदम उठाई है, सरकार के द्वारा क्या बनाया गया, अभ्यारण्य बनाए गए। अब देखिए अभ्यारण्य किसको बोलेंगे हम लोग, सरकार किया क्या है, अभ्यारण्य जैसे हम लोग का निवास स्थान होता है, हम लोग क्या करते हैं अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार सरकार ने पेड़ पौधे और जानवरों के लिए क्या बना दिया, एक घर सा बना दिया, ठीक है। और उस घर में क्या बोला कि कौन नहीं जाएगा, मानव नहीं जाएगा। यदि मानव को जाना है तो उसके लिए पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ पर भी ये 2 टांग वाला व्यक्ति पहुँच जाता है, मतलब मानव सामाजिक प्राणी जो हम लोग अपने आप को बोलते हैं, तो वो क्या करता है, जो दूसरा प्राणी होता है उसको किसी न किसी प्रकार से क्या हानि पहुंचाता ही है, चाहे जानकर हो चाहे अनजान कर हो। जैसे देखते हो यदि जहाँ पर अभ्यारण्य हो या फिर कोई पार्क तार्क सरकार बनाती है, यदि वहाँ पर कोई जानवर को भी रखता है, तो यदि मानव पहुँच जाता है तो क्या करने लगता है, उनको तंग करने लगता है, कुछ भी उठाकर उनको मारना चालू कर देता है या फिर किसी न किसी प्रकार से उसे क्या करता रहता है, तंग करता रहता है। तो अब सरकार उसके लिए क्या किया, ताकि मानव से उनका क्या रहे, दूरी बना हुआ रहे और मानव जो है उस प्राणी को ज़्यादा तंग न कर सके और उसकी संख्या जो है, जनसंख्या जो है कम ना हो, तो सरकार उसके लिए क्या बना दिया, अभ्यारण्य। तो मतलब अभ्यारण्य यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र वो क्या कहलाएगा, अभ्यारण्य कहलाएगा, ठीक है। तो लिखिए जंतु एवं उनके आवास के लिए, उनके आवास, आवास मतलब रहने के लिए सुरक्षित क्षेत्र वो अभ्यारण्य कहलाएगा। सॉरी। अब देखिए अगला जो है सरकार क्या कर रही है, अभ्यारण्य के साथ साथ राष्ट्रीय पार्क भी बना रही है। तो राष्ट्रीय पार्क हम लोग किसको बोलेंगे, राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो लिखिए वन्य जंतुओं के लिए, वन्य जंतुओं के लिए
जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का आवास प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक यहीं पे लिख देता हूँ, संसाधनों का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। अभी देखिए राष्ट्रीय पार्क किनको बोलेंगे? जैसे बिहार में आपका पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक उसी प्रकार का राष्ट्रीय पार्क। देखिए वन्य जंतु, वन्य मतलब वन में रहने वाला, मतलब जंगल में रहने वाला, जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, मतलब जो जानवर जंगल में रहते हैं या फिर जो प्राणी या फिर पौधे जो जंगल में रहते हैं, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास मतलब रह सकते हैं एवं प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, तो उनके लिए सरकार क्या बना दिया गया है, सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया है, ताकि वो जानवर जो है बाहर ना आए, और बाहर यदि आता है तो वो क्या हो सकता है, रोड पर कभी आ गया तो गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट होकर वो मर सकता है, या फिर मानव उनका क्या कर लेगा, शिकार कर लेगा, पोचिंग कर लेगा, जिनके कारण उस जानवर को अपना जीवन खोना पड़ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए सरकार क्या बनाती है, राष्ट्रीय पार्क बनाती है, जहाँ पर जीव जंतु आराम से रह सके, और साथ ही साथ रहने के साथ वहाँ पर जो भी संसाधन है उनका प्रयोग कर सके, और मानव जाति वहाँ पर ना जा सके, उनके बीच में मानव और जानवर के बीच, जंगली जानवर या फिर जानवर के बीच में क्या करती है, एक बाउंड्री सा बना देता है। यदि आपको इसके अंदर जाना है तो सरकार से पहले क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप जाकर क्या करेंगे, इधर बदमाशी करेंगे और जानवर को मारेंगे, जिससे क्या होगा, वो जानवर जो है कुछ समय के बाद समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, कल हम लोग इससे आगे करेंगे, राष्ट्रीय पार्क से आगे देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन और दूसरा यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर जुड़ सकते हैं, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।